हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे इस वीडियो में। रेस्पिरेशन के बारे में आमतौर से हम लोग यही जानते हैं कि रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट के मामले में भी यही होता है और एनिमल के मामले में भी यही होता है कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पर या वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर निकलता है। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर नहीं है तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। सबसे पहले तो ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक है तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है, एनएरोबिक है तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो फूड होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। इसीलिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है अगर आप उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करेंगे तो। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है और उससे हमारी बॉडी में एनर्जी का काम नहीं चल सकता। उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और हम जिंदा रह सकें, इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं होती। जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनएरोबिक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि हम लोगों की लाइफ के लिए ज़रूरी है, और हम लोग उसको उसी से हम लोग एनर्जी ले करके हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोग में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर निकालते हैं। लेकिन हम लोगों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कुछ स्टेजेस पर होता है। जैसे हमारे मसल्स हैं उनसे अगर हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं तब वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है। मान लेते हैं कि हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमें फिर ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा तेज़ी से रेस्पिरेशन होता है, और ज़्यादा तेज़ी से रेस्पिरेशन हो इसके लिए फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है तो हमारी ब्रीथिंग बढ़ जाती है, हम हाँफने लगते हैं, बहुत तेज़ सांस लेने लगते हैं। तो उससे हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलने लगता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमें तेज़ी से होने लगता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम अपने मसल्स से काम लें तो फिर क्या होता है, उसके साथ साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जिस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसी तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है इससे मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं, पैरालाइज जैसे हो जाते हैं, मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। तब क्या होता है कि हमारे मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद अगर हम उसको गर्म पानी से वॉश करते हैं या फिर हम उसकी मालिश करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे जो मसल्स हैं वो वहाँ का लैक्टिक एसिड हट जाता है और फिर हमारे मसल्स ठीक से फंक्शन करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हमारी बॉडी में होता है, वरना फिर जनरली जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो में हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड, हम लोग के केस में लैक्टिक एसिड उसका इंड प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।